गरुड़ जी सर्पों की बस्ती में चले जाते, घर के घर खा जाते। ये देखकर सर्पों ने एक बैठक बुलाई, निश्चित किया कि एक स्थान पर एक बलि नित्य प्रतिदिन कालिया के लिए प्रदान कर दी जाएगी, जहां से कालिया उस बलि को प्राप्त करके वापस चला जाएगा। गरुड़ जी वहां से बलि को प्राप्त करके वापस चले जाएंगे। तो जिस दिन कालिया की बारी ही तो कालिया ने बलि देने से मना कर दी। अन्य सर्पों ने आगे वाले घर से बलि लेकर के गरुड़ जी के लिए निश्चित स्थान पर रखी और कालिया गया और बलि को खा गया। गरुड़ जी आए, बलि नहीं मिली। उन्होंने सर्पों की बस्ती में आकर तांडव करना आरंभ कर दिया। सर्पों ने हाथ जोड़ करके कही कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं, बारी कालिया की थी, कालिया ने बलि देने से मना कर दिया, फिर भी हमने आपके लिए बलि रखी जिसे कालिया खा करके आ गया। अब तो कालिया का और गरुड़ जी का युद्ध हुआ है। गरुड़ जी ने अपने तीखे नखनों से, पंजों से कालिया को लोहलुहान कर दिया। वह अपने प्राणों की रक्षा करता दौड़ता हुआ यमुना में प्रवेश कर गया। जानता था कि यमुना में गरुड़ जी आ नहीं सकते। परीक्षित ने पूछा, ऐसा क्यों? सुखदेव जी ने कहा कि एक बार देवल ऋषि संध्या उपासना कर रहे थे और गरुड़ जी वहीं मछलियों का आखेट कर रहे थे। मुनि ने कहा कि हे गरुड़, तुम्हें भगवान का वाहन होने का बड़ा अभिमान है। हम यहाँ संध्या उपासना करते हैं, तुम यहाँ हिंसक कार्य करते हो, आखेट करते हो। तो कहीं अन्यत्र जाके इस निंदित कर्म को कर लिया करो। गरुड़ जी ने कहा कि हम तो इसी प्रकार यहीं पर आखेट करेंगे, रोक सको तो रोक लो। मुनि को क्रोध आ गया और गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि हे गरुड़, यदि आज के बाद तुम यमुना के तट पर दिखलाई दिए तो तत्क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस रहस्य को कालिया जानता था, इसलिए कालिया अपने प्राणों की रक्षा के लिए यमुना में प्रवेश कर गया। आज भगवान उसे रमण द्वीप जाने की आज्ञा दे रहे हैं। कालिया कह रहा है कि गरुड़ जी मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा, कालिया, मैं तुम्हारे सिर पर अपना चरण चिन्ह बना देता हूं, जिससे गरुड़ जी तुम्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे। यह कह भगवान कालिया के फन पर चढ़ गए। एक हाथ में गेंद, एक हाथ में कालिया की पूंछ लेकर के भगवान नृत्य करते हुए यमुना से बाहर आए हैं। देवता भगवान के पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं और भगवान का नाम यहाँ पर कालिया मर्दन पड़ा है। बोल कालिया मर्दन भगवान